तो शिमला के संजौली में अवैध मस्जिद के निर्माण को लेकर के मामला दिन पर दिन गर्माता चला जा रहा है, लेकिन मस्जिद के ठीक बगल में जो नेबर्स रहती हैं, खासतौर पर जो महिलाएं रहती हैं, हम उनसे बात करते हैं, उनसे ही जानते हैं कि आखिर इस वजह से उन्हें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और अचानक से क्या डेमोग्राफी में जो लोग कह रहे हैं भारी बदलाव देखने को मिल रहा है। इस इलाके की डेमोग्राफी क्या है, कब बदली, अचानक से इतना परिवर्तन कब आया? एक्चुअली मैम ये जो मस्जिद है, पहले ये मस्जिद नहीं थी, एक छोटा सा कमरा था, उसके साथ में एक मोहम्मदन फैमिली रहती थी और साथ में ही मौलवी जो मौलाना होते थे उनका घर था, उनकी फैमिली रहती थी। फिर 2010 में इन्होंने काम स्टार्ट किया। वो एक कच्ची सी छत थी, टीन की छत थी। वो इन्होंने जब काम स्टार्ट किया तो स्थानीय लोगों ने जब ऑब्जेक्शन किया तो सरकार ने संज्ञान लिया और 2010 में मुकदमा स्टार्ट हुआ। उसके बाद इन्होंने कुछ टाइम काम बंद कर दिया। बट 2019 में पता नहीं इनको किसकी शेल्टर मिली, क्या हुआ, इन्होंने 2019 में लगातार काम स्टार्ट कर दिया। उस वक्त भी हम लोगों ने ऑब्जेक्शन किया था, बट हमारी किसी ने नहीं सुनी। हमें यही जवाब आता था कि हमारे ऊपर प्रेशर है, बट वो प्रेशर किसका था वो हमें भी नहीं पता। और ये जो कंस्ट्रक्शन है 2019 में स्टार्ट हुई और ये 4 मंजिला इन्होंने काम रोका ही नहीं। 4 मंजिला ये लगातार काम करते रहे, जिसका हम लोग शायद कुछ लोग थे तो हम ज़्यादा ऑब्जेक्शन नहीं कर पाए। बट आज जब जनता जागरूक हुई है तो हम बोलते हैं कि इल्लीगल कंस्ट्रक्शन है, ये तोड़नी चाहिए। इलीगल कंस्ट्रक्शन है, तोड़नी चाहिए। शनिवार को इस पर फैसला भी आएगा। लेकिन इस बीच बात करें तो यहाँ पे तादाद कितनी है, डेमोग्राफी में क्या बदलाव आया है यहाँ पे जो लोग कह रहे हैं? यहाँ पे एक्चुअली मैम मोहम्मदन फैमिलीज़ बहुत हो गई हैं। अगर आप जाओगे किसी भी घर के नज़दीक या किसी भी मोहल्ले में आप यहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे हिंदू फैमिलीज अगर 3 रहती है तो 2 मोहम्मदन फैमिलीज़ भी रहते हैं जो कि बाहर के लोग हैं। अब शायद सदन में कल किसी हमारे मंत्री महोदय ने ये बात कही थी कि जो भी लोग वहाँ पे रहते हैं वो चौपाल के, कोटखाई के, ठियोग के लोग हैं। वो बिल्कुल गलत बात है। बाहर से अपर साइड से पहाड़ से लोग कोई भी नहीं आते यहाँ पे नमाज पढ़ने, ना ही वो मस्जिद को कभी यूज़ करते हैं। जो भी लोग आते हैं वो यूपी, मुरादाबाद, दिल्ली, गाजियाबाद, हमें नहीं पता कहाँ कहाँ से आ रहे हैं वो लोग। मतलब इन इलाके के लोग आप ये कह रहे हैं कि बस गए हैं यहाँ पे आकर के, तादाद बढ़ गई है। ये तादाद कितनी बढ़ी और कब बढ़ी है? ये मैम ये तादाद हमारे को इतना अभी काउंटिंग में नहीं बोल सकते कि कितनी बनी है, कितनी नहीं बनी है। लगभग बहुत ज़्यादा है जिसको हम काउंट भी नहीं कर सकते। 2 से 3 हज़ार लोग तो यहाँ पे आप शुक्रवार को ही देखोगे। और अगर आप डेली रूटीन में आओगे तो 5 टाइम की नमाज पढ़ने यहाँ से 400 से 500 मुसलमान लोग आते हैं जो बाहर के हैं। कोई भी अपर कोटखाई ठियोग से नहीं है। हर रोज का है। जुमे की नमाज में तो यहाँ पे रास्ता ब्लॉक हो जाता है जो लोग बता रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही रोज जो है रोजाना 5 टाइम का नमाज होता है तो यहाँ पे 4 से 500 लोग इकट्ठा होते हैं। और थोड़ी दिक्कत हमें यहाँ पे ये भी है कि जब ये लोग नमाज पढ़ने आते हैं तो इनकी आंखें ऊपर ही रहती हैं। हम लोग बाहर खड़े नहीं हो सकते, हम लोग यहाँ चल नहीं सकते। और कई बार तो यहाँ पे जब ये लोग नमाज पढ़ते हैं, अगर आपने मस्जिद कैप्चर की होगी तो उसके सामने में 2 मस्जिद के टॉयलेट बना रखे हैं जिनका ये दरवाज़ा खुला रख के वजू करते हैं। और ये टॉयलेट करते हैं, बाथरूम करते हैं, तो वो तब भी ये अपना दरवाज़ा बंद नहीं करते, जिसके लिए हम मौलवी को ऑब्जेक्शन करते हैं कि मौलवी साहब कम से कम आप इनको बोलो कि दरवाज़ा बंद करके बैठे। हम नहीं बोलते, हम धर्म के खिलाफ नहीं हैं, हम किसी भी पर्टिकुलर धर्म के खिलाफ नहीं हैं, हम सभी धर्मों को मानते हैं। बट ये लोग जो यहाँ पे करते हैं, दरवाज़ा खुला होकर वजू करते हैं, इनकी आंखें ऊपर रहती है, जो ऊपर छाबड़े वाले सारे बैठते हैं, ये लोग यहाँ पे इवन फ्लैश यूज़ करने, अगर इनको दिन में टॉयलेट जाना है बिना नमाज के भी ये यहीं आते हैं। और ये लोग ऊपर ताका झाकी करते हैं। वो जो वेंडर भी होंगे लेकिन उन्हें वॉशरूम यूज करना है तो यहाँ आते हैं, गेट खुला रखते हैं। तो एक क्या कोई कमेंट भी कभी पास करते हैं? जी मैम, ऊपर देखते हैं। जब हम इनको बोलते हैं तो ये बोलते हैं आंखें हमारी है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। ये लोग हमें ये रिवर्ट में जवाब देते हैं। और कई बार तो हमारी इनसे हाथापाई भी हुई है, जो कि शायद आज तक हमने इनकी कई बार कंप्लेंट्स की है। शायद वही चीज़ मैं दोबारा रिपीट करूंगी कि हम लोग शायद कुछ तादाद में तब हमारी सुनवाई नहीं होती। और जब हम इनको ऑब्जेक्शन करते हैं तो ये हमें ये बोलते हैं कि ये वक्फ बोर्ड की जगह है, वक्फ बोर्ड ही यहाँ का मालिक और तुम्हारा मालिक भी वक्फ बोर्ड है। ये हमें धमकी देते हैं कि हम तुम्हारा मालिक भी वक्फ बोर्ड है। ये क्या तरीका हुआ? ये क्या स्टेटमेंट? ये बोलते हैं कि इस पूरी बिल्डिंग का जितनी भी यहाँ से वहाँ तक जगह है ये सारी वक्फ की है। तो ये हमें ये धमकियां देते हैं यहाँ पे कि वक़्फ़ जहाँ चाहे वक़्फ़ वहाँ हाथ रख सकता है, वक़्फ़ की प्रॉपर्टी हो जाएगी वो। ये लोग ये बोलते हैं। खैर इस मामले को लेकर के तो सुनवाई हो ही रही है और शनिवार को भी इस पर फैसला भी आएगा। लेकिन इस बीच चूँकि आप लोग आस पड़ोस में रहती हैं, और क्या दिक्कत होती है और क्या मतलब अचानक से ये जो 5 मंजिला इमारत बन गई, इसको लेकर के आप लोगों ने कभी कंप्लेंट की? जिस तरह से ये कमेंट करते हैं इससे लेकर के क्या जवाब मिला? मैम की है, इनकी प्रशासन के पास भी हमने पुलिस के पास की थी, पर कोई जवाब नहीं देते हैं वो। हमने कंप्लेंट कर दिया था पर कोई सुनवाई नहीं होती। मैम वो आते हैं, हाथ मिलाते हैं इन लोगों से, हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है। अगर हम कुछ बोले भी तो हमारी तो सुनवाई होती ही नहीं है इनके साथ। प्रशासन क्यों नहीं सुना? मैम
ये तो हम हम लोग तो अपनी गुहार लगाते हैं, पर हमें नहीं पता कि वो क्यों नहीं सुन पा रहे। और ये जब काम शुरू हुआ था हमने बहुत ऑब्जेक्शन किया था, उस टाइम भी हमने बहुत आवाज़ उठाई थी, पर उस टाइम भी हमारी किसी ने नहीं सुनी। और अगर आप मैम ये मस्जिद को अगर आप बैक साइड से कवरेज दोगे ना, तो बैक साइड से वो मस्जिद बिल्कुल बंद है। अब हम लोगों का एक सवाल और है प्रशासन से कि अगर मस्जिद बन गई है तो मस्जिद के दरवाजे हम लोगों के घरों की तरफ क्यों है? क्यों मस्जिद में कैमरा अलाउड किया जाता है? जब हमने कैमरे की कंप्लेंट की तो हमें पुलिस प्रशासन बोलती है कि ये सरकार की नोटिफिकेशन है। क्या सरकार ने ऐसा कहा है कि आप किसी के भी घर की तरफ कैमरा लगा दें अगर वो धार्मिक स्थल है? अब आप एक उदाहरण यही देखिए ना मैम, हमारे यहाँ पे एक चिल्ड्रन पार्क है, वहाँ पे एक स्टडी सेंटर बन रहा था जो कम से कम 40 से 50 लाख की लागत उस पर लग चुकी थी, जिसको रातों रात तोड़ा गया ये बोल के कि इलीगल है, जबकि वो तो पब्लिक इंटरेस्ट में बन रहा था। वो तो सभी पब्लिक ने यूज़ करना था, ऐसा नहीं था कि मुस्लिम यूज़ कर रहे हैं उसको या ईसाई यूज़ कर रहे हैं या हिंदू यूज़ कर रहे हैं, तो उसको तोड़ा गया, तो इसको क्यों नहीं तोड़ा गया? आज तक क्या डिपार्टमेंट को, एमसी डिपार्टमेंट को ये नहीं पता चला कि ये धार्मिक स्थल है, वो किसी ट्रस्ट के अंडर आता है? तो ये बोलना तो वो अपना पलड़ा झाड़ रहे कि उन्हें पता ही नहीं था कि पार्टी कौन है, तो ये गलत। आप एक महिला हैं, किस तरह की धमकियां इन्होंने आपको कभी दी? जैसा आप बता रहे पाँच समय की नमाज में जो है, नमाज के लिए ये आ जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं और करीब 400 से 500 की तादाद में एवरीडे इनका हुजूम लगता है। एक महिला होने के नाते कितना अनसेफ फील करती हैं, जैसा ये बता रही है कि कमेंट पास करते हैं? मैम हम तो बहुत ज़्यादा अनसेफ फील करते हैं। हमारे को घर के अंदर रहना पड़ता है जिस टाइम ये नमाज़ पढ़ने के लिए यहाँ पे आते हैं, और हमारे को अपने पर्दे भी लगा के रखने पड़ते हैं घरों के। हम मेरी एक बड़ी सिस्टर है, वो डिस्टर्ब हैं और उनको देख देख के वो कमेंट पास करते हैं और उनकी तरफ को उंगलियां उठा उठा के दिखाते हैं कि देखो वो कैसी है कैसी नहीं है। इसलिए हमको अपने घरों के पर्दे लगा के रखने पड़ते हैं। और एक दिन तो इन्होंने ऐसा किया कि अब अंदर से सेब खाया और वो हमारे घर के अंदर फेंक दिया। जब हमने बोला तो हम बोल रहे हैं कि ये हमारी यहाँ की प्रॉपर्टी है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ जब भी हम उनको बोलते हैं तुम यहाँ अंदर क्या देख रहे हो, हमारी आंखें, हम जो मर्जी करें, तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले। इसी चलते हमारी कई बार वहाँ उनके साथ बहस भी हुई है। हम नीचे मस्जिद के पास भी जाके आए हैं। हमने उनको कई बार बोला है कि अपने जहाँ तक हो सकता है कि अपने बंदों को आप रोको कि नमाज़ पढ़ने आए हैं तो नमाज़ पढ़ो, लेकिन हमारे घरों के अंदर मत झांको। और इन्होंने इस एक यहाँ पे सीसी कैमरा भी लगा रखा था, वो हमारे घर के अंदर ही था। और जब हमने बोला उनको कि निकाल दो उस कैमरे को, तो उन्होंने मना कर दिया कि अभी नहीं निकलेगा, ये हमारी सुरक्षा के लिए लगाया गया है, देखने के लिए कि कौन कि यहाँ पे क्या कर रहा है। तो हमने जब बोला कि यहाँ पे मत लगाओ, हमारे घरों के अंदर क्यों लगाया है, तो उन्होंने, हमने पुलिस में भी कंप्लेंट करी थी, तो उन्होंने आके देखा तो वो बोल रहे हैं कि वो तो उन्होंने अपने अंदर की साइड लगा रखे हैं, जबकि उन्होंने वो उनके पुलिस के आने से पहले ही घुमा दिए थे। आप इस पूरी क्रोनोलॉजी को समझिए कि पहले तो कुछ लोग आते हैं, फिर धीरे धीरे रिश्तेदार आते हैं और उसके बाद ये यहाँ पे पूरी तरह से बस जाते हैं। अगर घरों में भी ये पैटर्न देखें, सिर्फ अगर हम शिमला की ही बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि अगर आप दूसरे राज्यों में, चूंकि झारखंड में भी अभी ये मामला जो है काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों शोरों से उठा हुआ है कि वहाँ पे भी घुसपैठ हो रही है। तो पहले टीन का घर होता है, धीरे धीरे टीन का घर जो है महल बन जाता है। जैसे कि अभी आपको मस्जिद को लेकर के ही लोगों ने बताया कि पहले एक कमरे का मस्जिद होता है, लेकिन धीरे धीरे ये 5 मंजिला इमारत बनती चली जाती है। और साथ ही साथ अब लोग जो हैं, खासतौर पर जो विशेष समुदाय के लोग हैं जिनका यहाँ पे अब दबदबा काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, वो लोगों से कह रहे हैं कि ये उनकी ज़मीन है, ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। और उन लोगों से कह रहे हैं जो पिछले 60 सालों से, पिछले 100 सालों से जो यहाँ पे रह रहे हैं, जहाँ के स्थानीय लोग हैं। महिलाओं में काफ़ी ज़्यादा डर भी है। कहना है इनका कि कई बार प्रशासन को गुहार लगा चुकी है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। मदरसा बनाने की कोशिश में थे, तो हम लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया कि मदरसा यहाँ पर नहीं बनाया जाए, तो हमें उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। तब भी इनके बच्चे आते हैं और वो पता नहीं क्या शिक्षा लेते हैं यहाँ पर, क्या नहीं है। हम लोगों के बच्चों को वो कुछ भी बोलकर अनाप शनाप चले जाते हैं, तो उससे भी हमें दिक्कत है कि यहाँ पर मदरसा नहीं बनना चाहिए और इसके भी खिलाफ है।